Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Patient Care and Hospital Management of TRT Part Second. तो जैसा कि पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया जाता है, किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, म्युनिसिपल बायलॉज, हेल्थ इंश्योरेंस और लास्ट में हमने फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इन्हीं के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दैट मीन्स अगर आप इसकी वर्डिंग पे जाते हो तो ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन दैट मीन्स यहाँ पे अपन पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशंस दैट मीन्स संबंध। तो दैट मीन्स जब आप हॉस्पिटल को मैनेज करते हो तो वहाँ पे आप वर्कर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है आप उससे किस प्रकार का रिलेशन रखते हो। एंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल के अंदर हम ना तो यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना कार्डियो की, पूरे के पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल के अंदर हर एक जो आपका बंदा है, हर एक जो वर्कर है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेट करता हो, बट एक उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस और खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट दैट मीन्स उसको डेवलप करना, ताकि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आप के जो कस्टमर्स आ रहे हैं आप उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सको, ठीक है। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हो, खुद की करते हो, किसी और की भी करते हो, तो वहाँ पे दैट मीन्स वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है। इसी के साथ साथ में ह्यूमन रिलेशंस कि आप किस तरीके से कस्टमर्स के साथ में बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से अपने जो जूनियर वर्कर है उनके साथ में बिहेव कर रहे हो, और किस तरीके से अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनसे बिहेव कर रहे हो, वो आपके बताते हैं ह्यूमन रिलेशंस के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है पर्सनल क्वालिटीज़। दैट मीन्स कि किसी भी एक व्यक्ति के अंदर, किसी भी एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनल क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं ये अपने को किसी भी हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए। देयर आर एसेंशियल फीचर्स इन मेजरिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस। दैट मीन्स कि पर्सनल इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। ये नहीं है कि अपन केवल एक फीचर से, अपन एक गुण से ये चीज़ पता लगा सकते हैं। दैट मीन्स पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। बहुत सारे फीचर्स से अपने को पता चलता है कि इस व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी हैं। An employee's personal qualities can be judged by people based on the impression he she make on them. पर्सनल क्वालिटीज़ का पता कैसे चलेगा? किसी के बारे में भी अगर आपको पर्सनल क्वालिटीज़ का पता लगाना है तो उनका पता इस तरीके से चलेगा कि जिस बंदे के बारे में आप पता लगाना चाहते हो उस बंदे ने आप पे कैसा इम्प्रेशन जमाया है। सबसे मेन चीज़ उसका फर्स्ट जो इम्प्रेशन था वो कैसा था। फर्स्ट इम्प्रेशन के बेस पे ही हम पता कर पाएंगे कि किस तरीके से, दैट मीन्स उस व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। द फॉलोइंग एसेंशियल पॉइंट्स शुड बी इन बिल्डिंग अप द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी। दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट जो कि इम्पोर्टेंट है केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, दैट मीन्स फीचर्स है, गुण हैं, अगर वो अच्छे हों किसी भी व्यक्ति में तो हम बोल सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। या फिर
इन सब पॉइंट्स के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी गुड है या फिर बैड है। दैट मीन्स उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टर, सेकंड है होनेस्टी या फिर सिंसियरिटी, तीसरा है रिस्पेक्टफुलनेस, चौथा है कोऑपरेशन, ग्रेटिट्यूड, और पांचवा है लिसनिंग या फिर स्पीकिंग। अब वही बात कि ये पांचों पॉइंट है क्या, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, दैट मीन्स केवल इनका इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ें क्या होती हैं। वैसे तो आपको पता है कि कैरेक्टर क्या होता है, होनेस्ट क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होता है, रिस्पेक्टफुलनेस क्या होता है, बट लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ताकि अपने को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर की। दिस एम्ब्रेसेस मोरल प्रिंसिपल एंड अ प्रॉपर सेंस ऑफ वैल्यूज़। दैट मीन्स कि कैरेक्टर क्या डिस्क्राइब करता है? मोरल प्रिंसिपल, कोई भी आपका जो व्यक्ति, उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांतों के बारे में पता चलता है यहाँ पे। एंड अ प्रॉपर सेंस ऑफ वैल्यूज़। प्रॉपर सेंस ऑफ वैल्यूज़ दैट मीन्स कि उसके जो थॉट्स हैं वो कितने क्लियर है, कितने क्लियर नहीं है। It leads to self-confidence, self-reliance, honesty, courage, and forthrightness in all the dealings and contact with the other people. That means कि कैरेक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स कि खुद पे व्यक्ति का कितना कॉन्फिडेंस है, वो भी डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर को। सेल्फ रिलियंस, दैट मीन्स आत्मनिर्भरता। ऑनेस्टी, करेज एंड फोर्थराइटनेस इन ऑल डीलिंग्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद अदर पीपल। दैट मीन्स कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे पीपल्स के साथ में, दूसरे व्यक्ति के साथ में डील करता है, बात करता है, कांटेक्ट करता है, तो उस वक्त उसके जो फैक्टर हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलियंस, ऑनेस्टी, करेज, ये सब उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। और कैरेक्टर को गुड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो पर्सनल क्वालिटीज़ का जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका होनेस्टी और सिंसियरिटी। होनेस्टी दैट मीन्स ईमानदारी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ऑनेस्टी इज सेड टू बी द बेस्ट पॉलिसी। इसको अपन बेस्ट पॉलिसी कह सकते हैं बिकॉज़ एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदार का मतलब कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा है और वो ईमानदार है। दैट मीन्स कि वो केवल बोलने में ईमानदार नहीं है, वहाँ पे वो अपने कर्म, अपने कर्तव्य, उसका जो वर्क है, उसकी जो जॉब है, वो उसके प्रति भी ईमानदार है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी वो ईमानदार है। तो दैट मीन्स कि ये बेस्ट पॉलिसी कही जा सकती है। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी ट्रूथफुल एंड सिंसियर्स in all their dealing with fellow workers as well as visitors or customers to the organization. That means कि जो भी एम्प्लॉय आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हो रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर कोई भी जो एम्प्लॉय है, चाहे वो आपका अपर अथॉरिटी का हो या फिर लोअर अथॉरिटी का हो या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसके जो कस्टमर्स, दैट मीन्स यहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड बात हो रही है। तो पेशेंट से जब वो कांटेक्ट करता है, डील करता है, रिलेट करता है, तो उस वक्त वो सिंसियर होना चाहिए और ट्रुथफुल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो पेशेंट है, कस्टमर है यहाँ पे हॉस्पिटल का अपना, वो वर्कर पे विश्वास कर सके। इस तरीके की उसको वहाँ पे इमेज बनानी होगी, तभी हम एक अच्छे हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हैं, या फिर अपन बात कहें कि एक हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। Now we will discuss about the respectfulness.
अब अपन बात करेंगे यहाँ पे रिस्पेक्ट की, आदर की। तो जैसे कि आपको पता है कि रिस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो ये तो यहाँ पे अपन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी कहीं पे भी जाओ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो इसी तरीके से द एबिलिटी टू रिस्पेक्ट एंड गिव रिगार्ड्स टू द अदर विल क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप। दैट मीन्स कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, आदर करते हो, तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि आप उस व्यक्ति के चारों तरफ एक दोस्ती का वातावरण बना लेते हो। ठीक है, आप उसका विश्वास जीत लेते हो वहाँ पे। दैट मीन्स कि ह्यूमन रिलेशन अच्छे अगर आपको करने हैं तो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे कस्टमर हो वो, या फिर आपके अपर अथॉरिटी हो, या फिर आपके लोअर अथॉरिटी हो। दैट मीन्स रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। पर्सनल क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो अपना नेक्स्ट फैक्टर है कोऑपरेशन और ग्रेटिट्यूड। कोऑपरेशन दैट मीन्स कोऑपरेट करना, मदद करना, हेल्पफुल। द एबिलिटी टू अप्रिशिएट अदर असिस्टेंस, काइंडनेस एंड कोऑपरेशन एंड गिव praise or express gratitude when necessary. In other contributory factor to a sound personal development, that means कोऑपरेशन यहाँ पे क्या एबिलिटी है कि दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो आपके अदर असिस्टेंट है या तो आपके असिस्टेंट हो या फिर चाहे कोई भी अपर अथॉरिटी हो, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, उनके प्रति काइंडनेस की भावना दिखाना। ठीक है, और अगर उनको ज़रूरत है तो उनके लिए दुआएं भी करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब किस में आती हैं आपकी कोऑपरेशन के अंदर। Now we will discuss about the fifth influencing factor which increase the personal qualities personality, listening and speaking. That means कि सुनना और बोलना। That means कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी बिजनेस में रिलेट हो, कहीं भी जॉब कर रहा हो, उसे दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो लिसनिंग कि वो क्या सुन रहा है, दूसरा स्पीकिंग वो क्या बोल रहा है। अगर वो इन दोनों चीज़ों पे काबू रखता है और ध्यान रखता है तो वहाँ पे वो अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। और इन दोनों पे ध्यान क्या रखना है, लिसनिंग की अगर बात की जाए तो दैट मीन्स कि आपको हर एक व्यक्ति की, चाहे वो आपसे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो आपको कुछ समझा रहा है तो उस वक्त आपको उसको सुनना चाहिए। दैट मीन्स एक गुड लिसनर बन के रहना है आपको वहाँ पे। और अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो दैट मीन्स कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहीं पे बोलना चाहिए। दैट मीन्स सफिशिएंट। वन मस्ट बी ए गुड लिसनर इफ़ वन वांट्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन ए स्पीच। दैट मीन्स कि अगर कोई भी स्पीच में से अगर आप कोई भी बंदा अगर आपको कुछ बोल रहा है, अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। गुड लिसनिंग कैन नॉट टेक पेल इफ़ द अटेंशंस इज़ डिवाइडेड और इट देयर इज़ लैक ऑफ इंटरेस्टेड। दैट मीन्स अगर आप गुड लिसनर हो, अच्छे लिसनर हो, तो वहाँ पे कभी भी आपकी अटेंशन डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, और दैट मीन्स कोई भी स्पीच या फिर कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, आप वहाँ पे सुन रहे हो, अगर आप गुड लिसनर हो तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और जितना आप ज़्यादा सुनोगे
उतना ही आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो दैट मीन्स मिनिमम और सफिशिएंट। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ थी। दैट मीन्स पर्सनल क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए या फिर पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपने को क्या क्या कैरेक्टर्स पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, सिंसियरिटी हो गई, रिस्पेक्टफुलनेस हो गई, कोऑपरेशन हो गया, और लास्ट एंड फाइनल आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जैसा कि अपन यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें तो पर्सनल क्वालिटीज़ में एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी भी आती है जिसको अपन बोलते हैं वर्क हैबिट्स। दैट मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उसकी आदतें। अब ऑब्वियस सी बात है, बैड वर्क हैबिट्स के बारे में तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, बिकॉज़ किसी भी बिज़नेस को अच्छा चलाने के लिए गुड वर्क हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन गुड वर्क हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ हैबिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी दैट मीन्स वर्किंग को लेके जो हैबिट होनी चाहिए वो आपकी सबसे पहली है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी दैट मीन्स कि समय की पाबंदी, टाइम पे अपना काम ख़त्म करना, टाइम पे अपना काम ज्वाइन करना, जो काम आपको मिला उसे टाइम पे कंप्लीट करना। यही सबसे दैट मीन्स गुड वर्क हैबिट्स के अंदर आता। कुछ आदतें हैं जो कि अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर पंक्चुअलिटी की बात की जाए, पंक्चुअलिटी इज़ द सोल ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस की सोल कहा जाता है पंक्चुअलिटी को, बिकॉज अगर आप कोई भी वर्क टाइम पे कर देते हो तो दैट मीन्स वहाँ पे आपका बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं आती है, वर्किंग में कोई भी गड़बड़ नहीं आ सकती। वर्कर्स शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर वर्क अपॉइंटमेंट एंड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। दैट मीन्स कि कोई भी वर्कर हो, चाहे वो अपर अथॉरिटी हो या फिर वो लोअर अथॉरिटी हो, उसे अपने वर्क के लिए हमेशा टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। चाहे वो कोई भी वर्क हो, अपॉइंटमेंट हो, या फिर उसको अपनी जॉब कंप्लीट करनी हो, जो भी उसका टाइमिंग होता है दैट मीन्स हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए वर्कर। किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऑल बिजनेस। दूसरा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, जो कि हर जगह इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। दैट मीन्स कि सक्सेस पाने के लिए जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हार्ड वर्क। ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू राइज फॉर वर्क, to spend extra hours in the office during a rush period or of emergencies and take up extra responsibilities without complaint. That means कि हार्ड वर्क अगर अपन यहाँ पे बात करें कोई भी बिजनेस की या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि ये एक एबिलिटी है कि अपन किस तरीके से अपने जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, जब आप वर्किंग हो उनको इंक्रीज़ कर लेते हो जब उनकी ज़रूरत होती है किसी भी एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर या फिर रश पीरियड के अंदर, एंड टेक अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदाउट कंप्लेंट। और किस तरीके से जो भी आप मतलब विदाउट कंप्लेंट जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उनको कंप्लीट करते हो, वही क्या कहलाता है हार्ड वर्क। दैट मीन्स ये नहीं है कि आप अपना जो काम कर रहे हो वही केवल हार्ड वर्क नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करना भी क्या कहलाता है हार्ड वर्क। और अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तो बात ही एक्स्ट्रा वर्क की आती है, बिकॉज एमरजेंसी कंडीशंस बहुत आती हैं वहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉयल्टी। अब अपन बात करते हैं वफादारी की, कि वर्किंग हैबिट्स के अंदर एक और वर्ड आता है जिसका नाम है लॉयल्टी, वफादारी। कोई भी वर्कर है उसमें अपने काम के प्रति वफादारी होनी चाहिए। द स्लोगन यूजुअली एम्फेसाइज टू एम्प्लॉयज़ इज़ दैट कीप ऑफिस सीक्रेट सीक्रेट। दैट मीन्स कि एक स्लोगन भी है कि कीप ऑफिस सीक्रेट सीक्रेट। दैट मीन्स कि ऑफिस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो हमेशा सीक्रेट ही रहने चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या फिर किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके होंगे। आप चाहे कोई भी अथॉरिटी पे काम करो, चाहे अपर पे हो चाहे लोअर पे हो, उन सीक्रेट्स को हमेशा सीक्रेट ही रहना देना चाहिए, या फिर वो सीक्रेट्स ऐसे बंदे के पास या फिर ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाने चाहिए जिससे आपका नुकसान हो चुके।
Employees are expected to do the normal work assigned faithfully and should not leak any confidential information to friends, callers, or others who are not expected to have knowledge of such information. That means कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, ऑब्वियस सी बात, आपका हॉस्पिटल भी एक बिजनेस है, तो यहाँ पे अपन बिजनेस से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को किसी भी वर्कर से ये आशा नहीं होनी चाहिए कि वो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको लीक करे। एम्प्लॉयज़ से केवल यही आशा होती है कि उसको जो काम दिया गया है वो अपने काम को फेथफुली कंप्लीट करे, ठीक है, और कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको लीक ना करे अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, या फिर किसी के भी पास जिनको उस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर उनको वो इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो उससे अपना और अपनी कंपनी का या फिर अपनी जॉब का वहाँ पे नुकसान हो सकता है। दैट मीन्स कि वफ़ादारी का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो ये लॉयल्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर्सनल क्वालिटीज़ में भी आता है। पर्सनल क्वालिटीज़ में अपन ने इसी को डिस्कस किया है, वहाँ पे अपन ने इसको ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के नाम से डिस्कस किया था, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति में लॉयल्टी पाई जाती है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ डेवलप्ड है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी हाई अपन वहाँ पे बोल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट गुड वर्क हैबिट। गुड वर्क हैबिट नेक्स्ट क्या आपकी केयर ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में कर रहे हो, वहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उनकी हमेशा केयर करना। और वो भी कौन से, चाहे वो काम में ले रहे हो आप या फिर नहीं ले रहे हो। दो प्रकार के इक्विपमेंट होंगे आपके पास में, एक तो जो आप काम में ले रहे हो और एक जो आप काम में नहीं ले रहे हो। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एक अच्छे वर्कर की ये हैबिट होनी चाहिए कि वो उन सब इक्विपमेंट्स का केयर करे, उनका ध्यान रखे, उनको डैमेज ना करें। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग देयर यूज़ एंड व्हेन दे आर नॉट यूज। दैट मीन्स कि अगर आप यूज़ में ले रहे हो उस वक्त भी उनकी प्रॉपर केयर करनी ज़रूरी है, और जब आप काम में नहीं ले रहे हो उस वक्त भी प्रॉपर केयर आवश्यकता है। If there is any fault which cannot be put right, an immediate report should be made and a repairman contacted. That means कि कोई भी इक्विपमेंट, अब अगर अपन यहाँ से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ही बात करें, थोड़ा सा इस चीज़ को अगर अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसको रिलेट करते हैं तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल कि आपकी थेरेपी मशीन है या फिर आपकी जो एक्स-रे ट्यूब है, अगर वो कहीं पे भी ख़राब हो जाती है, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, और वो आपसे सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपसे जो अपर अथॉरिटी है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करके उसको रिपेयर करवानी है। बिकॉज जब तक आप उसको रिपेयर नहीं करवाओगे आपकी जो वर्किंग है वो वहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं हो पाती है। और अगर आप इस चीज़ को अपर अथॉरिटी तक इन्फॉर्म नहीं करो, दैट मीन्स आप अपने काम से भाग रहे हो यहाँ पे। तो ये कुछ गुड वर्क हैबिट्स थी, कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ थी, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।